हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 2 की जॉयफुल मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 करेंगे जिसका नाम है डेकोरेशन फॉर फेस्टिवल्स। पार्ट 1 और 2 हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया है, वो देख लेना। आज हम पार्ट 3 करेंगे इसका, ठीक है। तो पार्ट 3 में हमें क्या करना है, ये जो नंबर्स हैं इनको ऐड करना है, ठीक है। तो हम कैसे ऐड करेंगे, तो पीछे जो होता है वंस होता है राइट साइड में, और लेफ्ट में जो होता है वो टेंस होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वंस वाले जो नंबर हैं जैसे 6 और 7 है, देखो यहाँ पे किया है ना इसको ऐड, तो ये ऐड करेंगे। फिर उसके बाद हम टेंस वालों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो 6 प्लस 7 कितना हो गया, 13। तो ये 13 हो गया 6 प्लस 7 का। तो 13 में तो 1 टेंस आ गया और 3 1 आ गए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 3 लिख दिया, ठीक है। 13 का, और जो टेंस है उसको हमने यहाँ पे कैरी कर दिया। अब ये 3 और 4 है, इसको हम ऐड करेंगे, और ये जो 1 है ये भी इसी में ऐड होगा। देखो यहाँ लिख लिया 3 4 प्लस 1, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 8 टेंस। तो इसका आंसर हो गया 83। ऐसे ही हमें ये भी करना है, ठीक है। ये 6 है और ये 5, सॉरी 6 है और ये 9 है, तो 6 प्लस 9 होते हैं 15, ठीक है बच्चों। तो 15 का हम 5 यहाँ लिखेंगे, और जो ये टेंस का 1 है वो कैरी दे देंगे, और 4 प्लस 3 होता है 7, और इसमें हम ये कैरी भी ऐड करेंगे, तो ये हो गया 8, तो ये हो गया 85। ऐसे ही हम ये भी करेंगे। तो जो 6 प्लस 9 है ये होता है 15, 15 का 5 यहाँ लिख देंगे, और 1 कैरी, और 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, तो ये हो गया 75, ठीक है। ऐसे ही ये करेंगे। तो 8 प्लस 6 होता है 14, तो 14 का 4 यहाँ आ गया, और जो 10 का टेंस का 1 होगा वो यहाँ कैरी हो जाएगा, और 3 प्लस 1 हो गया 44, ठीक है। अब ऐसे ही ये करेंगे। तो यहाँ 8 है और 0, तो 0 में कोई भी नंबर ऐड करते हैं तो वो नंबर ही आता है, तो यहाँ 8 आ जाएगा, और 5 प्लस 3 वो भी होता है 8, ठीक है। ऐसे ही ये वाला करेंगे हम। 5 प्लस 5 होता है 10, तो 10 का 0 यहाँ आ जाएगा, और जो 1 होगा वो कैरी हो जाएगा। तो 4 प्लस 3 7, और 7 में एक और ऐड कर देंगे तो हो जाता है 8। अब नेक्स्ट है लेट अस डू। रहीम मेड 43 रन्स। तो जो रहीम है, ये देखो यहाँ पे खेल रहा है, इसने 43 रन्स बनाए, ठीक है, इन एक मैच में। एंड 58 रन इन अनदर मैच। तो उसने एक मैच में बनाए 43 रन, और दूसरे मैच में बनाए 58, ठीक है। हाउ मेनी रन्स ही मेड इन द 2 मैचेस टुगेदर। तो हमें बताने हैं कि इन दोनों मैचों में इसने कितने रन्स बनाए हैं। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम इनको ऐड करेंगे। जैसे आपके पास आज 2 चॉकलेट्स हैं, और कल आपने 3 चॉकलेट्स ली थी, तो आपके पास दोनों दिन मिला के कितनी चॉकलेट हो गई, तो वो 5 हो गई ना। तो ऐसे ही हमें बताना है कि उसके पास एक मैच में तो 43 रन्स थे, और दूसरे मैच में उसके पास हैं 58 रन्स। तो इनको दोनों में मिला के कितने रन हुए, तो हमें क्या करना है, इसको ऐड करेंगे हम ऐसे, ठीक है। तो हम यहाँ ऐड करेंगे 43 प्लस 50, यहाँ नीचे लिख देते हैं 43 प्लस 58, ठीक है। तो ये 3 है, तो यहाँ पे हम 3 लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे, 1 2 3, और ये 8 है तो यहाँ 8 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 लाइन्स है, 8 9 10 11, तो 11 हो गया। तो 11 का 1 यहाँ आ जाएगा 1, और जो 1 होगा वो यहाँ कैरी हो जाएगा। 5 प्लस 4 होते हैं 9, और 9 प्लस 1 10, तो इसने टोटल बनाए हैं 101 रन, तो हम यहाँ लिख देंगे 101, ठीक है। नेक्स्ट, सिमरनप्रीत हैड 12 पेंसिल कलर्स। तो सिमरनप्रीत है, उसके पास 12 पेंसिल कलर्स हैं। हर मदर गिफ्टेड हर 36 मोर कलर्स। तो उसकी मम्मी ने 36 उसे और गिफ्ट कर दिए। हाउ मैनी टोटल कलर्स डज शी हैव नाउ। तो अब हमें बताना है उसके पास कि कितने कलर्स हैं टोटल। तो पहले उसके पास 12 कलर्स थे, फिर मम्मी उसके लिए 36 कलर्स और ले आई। अब हमें बताना है टोटल कितने हुए, ठीक है। तो ये 2 है, तो यहाँ हम लिखेंगे 12, और नीचे लिखेंगे 36, तो इन्हें ऐड करके बताएंगे कितना हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है ऊपर वंस की साइड, तो हम यहाँ पे 2 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, और नीचे है 6, तो 6 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 7 8, तो यहाँ आएगा 8, और 3 प्लस 1 होता है 4, तो इसका आंसर हो गया 48। हम यहाँ लिख देंगे 48, ठीक है। नेक्स्ट है हीना कलेक्टेड 34 रेड मार्बल्स। तो हीना ने
34 रेड मार्बल कलेक्ट किए, ठीक है, एंड 57 ब्लू, और उसने 57 ब्लू मार्बल कलेक्ट किए। हाउ मेनी टोटल मार्बल डज शी हैव नाउ, तो हमें बताना है उसके पास टोटल कितने मार्बल हैं, तो इसको भी हमें ऐड करना होगा दोनों को, ठीक है। तो हम ये 4 हैं तो यहाँ पे 4 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4, और नीचे 7 है तो 7 लाइन्स, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ तक 7 थी, फिर आगे कंटिन्यू हम करते हैं काउंट करना, 7 8 9 10 11, तो 11 आया है, तो 11 का 1 यहाँ लिख देंगे और 1 कैरी कर देंगे, ठीक है। ऊपर 3 है तो यहाँ पे 3 लाइन्स ड्रॉ करेंगे हम पहले, 1 2 3, और नीचे 5 है तो 5 लाइन्स, 1 2 3 4 5 5 6 7 8, 8 ये थी और एक ये कैरी है तो ये हो गया 9। तो उसके पास टोटल मार्बल है 91, तो हम यहाँ लिख देंगे 91 मार्बल्स। सारिका स्पेंड 56 इन द फेयर, तो जो सारिका है उसने खर्च किए हैं एक मेले में 56 रुपीज, वाइल मनीषा स्पेंड 35 इन द फेयर, और जो मनीषा है उसने 35 रुपीज खर्च किए मेले में। वट इज द टोटल मनी दे बोथ स्पेंड इन द फेयर, अब हमें बताना है दोनों ने कितना खर्च किया है मेले में। तो हम यहाँ लिखेंगे 56 सारिका ने और 35 जो खर्च किए हैं मनीषा ने। तो यहाँ पे 6 है तो यहाँ 6 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6, और नीचे 5 है तो 5 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 का 1 यहाँ आ जाएगा और 1 कैरी, और यहाँ 5 है तो 5 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5, और नीचे 3 है तो 3 1 2 3 3 4 5 6 7 8, और ये कैरी 9, तो 91। तो उसके पास जो दोनों ने मिला के खर्च किए हैं वो 91 रुपीज़ खर्च किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है देयर आर 36 मेन एंड 34 वुमेन इन द बस, तो एक बस है उसमें 36 जो है आदमी हैं और 47 जो है वो लेडीज हैं। हाउ मैनी पीपल आर देयर इन द बस, तो हमें बताना है टोटल कितने लोग हैं, तो ये भी ऐड ही करेंगे हम। पहले लिखेंगे यहाँ पे 36 और नीचे लिखेंगे हम 47, अब दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये 6 है, ऊपर 6 लाइन ड्रॉ कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6, और नीचे 7, 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 का 3 यहाँ आ जाएगा और 1 कैरी हो गया। 3 है तो 3 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, 1 2 3, और 4 है तो 4, 1 2 3 4 4 5 6 7 8, तो इसका आंसर है 83। तो उसमें टोटल जो बैठे हैं लोग बस में वो बैठे हैं 83, ठीक है। तो लेटस काउंट दियास, तो चलिए अब हमें दिए काउंट करने हैं, ठीक है। आई मेड 75 दियास इन आर डे एंड सोल्ड 35 आउट ऑफ देम, तो देखिए ये अंकल जो है वो बेचते हैं दिए, तो ये कह रहे हैं कि मैं एक दिन में 75 दिए बनाता हूँ जिनमें से मैं 35 बेच देता हूँ, ठीक है। फिर दूसरे इमेज है, इसमें कहते हैं लेट मी काउंट हाउ मेनी दियर्स आर लेफ्ट नाउ, तो कह रहे हैं आप मुझे गिनने दो कि मेरे पास कितने दिए बचे हैं बेचने के बाद, तो ये जो बचे हुए दिए हैं इन अभी ये काउंट कर रहे हैं, ठीक है। आई हैव अनदर वे ऑफ डूइंग इट, तो ये जो बच्ची है कह रही है मेरे पास दूसरा तरीका है ये करने के लिए। वी कैन ड्रॉ एज मैनी लाइन एज द नंबर ऑफ दियास लेफ्ट, तो ये ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेगी जितने दिए बचे हैं, तो हमारे पास 40 दिए बचे हैं, इस बच्ची ने 40 लाइन्स ड्रॉ कर ली, देखिए हर एक लाइन में 10 दिए हैं तो ये 4 लाइन है, 20 30 40, तो ये 40 दिए हो गए, ठीक है। दूसरी में एनी अदर वे टू फाइंड आउट, तो ये बोल रहे कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अब कोई दूसरा तरीका भी है ये सब निकालने का। येस वी कैन डू दिस ऑन गिलड़ी टू, तो ये जो दूसरी बच्ची है ये कहेगी हम इसे गिलड़ी पे भी कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं हम। तो ये गिलड़ी है, आपने दिखाई थी मैंने आपको, तो ये गिलड़ी में हर एक कलर की येलो है, तो ये गिलड़ी है, इसमें 10 हर कलर की ये बीड्स हैं, ठीक है। पहले यहाँ तक 10 येलो हैं, फिर ये ब्लू, तो इसमें कितनी है 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, तो इसमें टोटल 100 बीड्स हैं। तो जिसमें हमें यहाँ पे देखिए पहले ही पिक्चर में 75 पे यहाँ पे मार्क कर रखा है, ठीक है। फिर 75 में से अंकल ने कितनी बेच दी हैं 35, तो हम 35 पीछे जाएंगे 75 से, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम 5 चले गए तो अब 30 बचा, 10 20 30, तो यहाँ पे हम आ गए। अब ये देखते हैं कितना है, 10 20 30 40, तो ये है 40, तो हमारे पास कितनी बची हैं 40। दैट मीन्स इफ वी टेक अवे 35 फ्रॉम
75 देन द आंसर विल बी 40। तो ये बोल रहे हैं अगर हम 75 में से 35 निकाल देंगे तो हमारे पास 40 बचेगा। तो ये ऐसे ही ये देखिए, ऑन टेकिंग अवे 12 फ्रॉम 32 वी गेट 20। तो ये देखिए यहाँ पे 10 20 30 और ये 31 32, तो यहाँ पे 32 आ गया। तो हमने 32 में से कितने निकाल दिए? 12। तो हम यहाँ पे 12 पीछे चलेंगे, ठीक है। तो 2 तो ये हो गए, अब 10 यहाँ तक हो गए। तो अब ये देखेंगे हमारे पास जो बचे हैं वो कितने हैं। तो ये 10 और ये 10, तो ये हमारे पास बचा है 20, ठीक है। वी कैन ऑल्सो यूज द गिनलड़ी टू फाइंड द आंसर ऑफ द फॉलोइंग। तो हम गिनलड़ी ही यूज करके ये जो है इनको भी हम करेंगे, ठीक है। इनके आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे। टेक अवे 9 फ्रॉम 18। तो देखिए अभी गिनलड़ी है 10 और यहाँ तक हो गए 18। तो 18 में से हम 9 पीछे जाएंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम यहाँ तक वापस 9 गए पीछे। जो बची हुई है हमारे पास वो होगा आंसर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ हमारे पास क्या बचा? 9। तो 9 इसका आंसर है। 18 में से 9 गए तो 9 बचेंगे, ठीक है। अब टेकिंग अवे 8 फ्रॉम 12। तो हमें 12 में से 8 निकालना है। तो पहले हम गिनलड़ी पे 12 देखेंगे कहाँ है। यहाँ तक था 10, अब ये 11 12, तो यहाँ तक हो गया 12। अब 12 में से हमें 8 हटाना है। तो हम पीछे की तरफ काउंट करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 हो गई। तो हम ऐसे कर देंगे। अब हमारे पास कितनी बची? 1 2 3 4। तो हमारे पास 4 गिनलड़ी बची। तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे, ठीक है। अब टेकिंग अवे 18 फ्रॉम 30। तो अब हमें क्या करना है? 30 में से 18 निकालना है। तो हम 30 में से 18 निकालेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? तो पहले हम गिनलड़ी पे 30 देखते हैं। 10 20 30। तो 30 यहाँ तक आएगा, ठीक है। इसमें से हमें क्या निकालना है? 18 निकालना है पहले। तो हम पीछे की तरफ काउंट करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो यहाँ तक तो हो गया 18। अब हमारे पास जो बचा है वो आंसर है। तो यहाँ तक होता है 10, ये लो, और ये 2 एक्स्ट्रा है 1 2। तो हमारे पास आंसर है वो 12, ठीक है। हमारे पास बचा है 12। अवे 14 फ्रॉम 23। तो हमें 23 में से 14 माइनस करना है। तो हमें 23 में से 14 माइनस करना है। तो हम पहले नंबर लाइन उस पे गिनलड़ी पे 23 देखेंगे कि कहाँ आएगी। तो ये 10 20 1 2 3। तो यहाँ तक आएगी 23। तो अब हमें यहाँ से 14 पीछे जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ तक हमारे पास आ गया 14 इधर। अब जो बच गया वो हमारा आंसर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे आएगा 9, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट है टेक अवे 17 फ्रॉम 26। तो हमें 26 में से 17 माइनस करना है। तो हम पहले गिनलड़ी पे 26 देखेंगे। तो यहाँ तक 20 हो गया, फिर 21 22 23 24 25 26। तो यहाँ तक 26 आएगी। तो हमें 26 में से 17 माइनस करना है। तो हम यहाँ से अब 17 पीछे चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो हम यहाँ तक आ गए। अब ये काउंट करते हैं हम जो हमारे पास बचे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे पास बचा है 9। तो यहाँ पे आएगा 9, ठीक है। येस्टरडे वी काउंटेड लेफ्ट आउट दिया ऑन द गिनलड़ी। तो ये बच्चे बात कर रहे हैं कि कल हमने जो काउंट किए थे, जो दिए बच गए थे गिनलड़ी पे, ठीक है। टेल मी हाउ डिड यू हाउ टेल मी हाउ यू डिड इट। तो ये बोल रही है कि तुम मुझे बताओ कि तुमने कैसे किया। येस्टरडे वी काउंटेड लेफ्ट आउट दियाज ऑन द गिनलड़ी। तो ये जो बच्ची है ये कह रही है कल हमने काउंट किए गिनलड़ी पे जो दिए बच गए थे, ठीक है। टेल मी हाउ यू डिड इट। तो ये बच्चे से पूछ रही है ऐसे कि तुम बताओ तुमने कैसे किया। बट आई डोंट हैव अ गिनलड़ी एट होम। तो ये जो बच्चा है वो कह रहा है मेरे पास तो कोई गिनलड़ी ही नहीं है घर पे। लेट अस मेक अ गिनलड़ी ऑन द पेपर देन। तो अभी कहते हैं चलो हम एक पेपर पे गिनलड़ी बनाते हैं।
इफ आई वॉन्ट टू टेक अवे 15 फ्रॉम 19, तो ये कह रहा है अगर मैं 19 में से 15 निकाल दूं, आई काउंट टिल 19 फर्स्ट, तो ये कह रहा है पहले मैं 19 तक पहले काउंट करूंगा, ठीक है, देन मूव 15 स्टेप बैकवर्ड, तो ये कह रहा है पहले मैं गिन लड़ी पे 19, जैसे हम करते हैं पहले 19 काउंट करते हैं, फिर जो हमें निकालना होता है, जैसे 15 है, 15 हमें टेक अवे करना है, मतलब माइनस करना है, तो हम यहाँ से पीछे से काउंट करेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो यहाँ तक 15 आ गया, 5 तक अब जो हमारे पास जो बच गया वो आंसर है, तो 1 2 3 4, तो 4 आंसर यहाँ पे दे रखा है, तो ऐसे करना है, ठीक है। अभी जो बच्ची कह रही है आई हैव अनदर वे ऑफ डूइंग सब्ट्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन, तो ये कह रही है मेरे पास दूसरा तरीका है सब्ट्रैक्शन करने का नंबर लाइन के ऊपर, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना, वी कैन डायरेक्टली जंप बैक 10 स्टेप्स एंड देन गो 5 स्टेप्स बैक टू रीच 4, तो ये कह रही है हमें पहले 19 में से 15 माइनस करना है ना, तो ये कह रही है हम डायरेक्ट पहले 10 स्टेप्स बैक जाएंगे, तो हम 10 स्टेप बैक गए 19 में से, तो हम 9 पे आ गए, फिर हम 5 स्टेप्स और पीछे जाएंगे, तो अब 9 में से हम वापस 5 स्टेप पीछे गए, तो हम यहाँ पे आ गए 4 पे, तो हमारा आंसर होगा 4, ठीक है।